We were here, cyber security terminology. There are some definitions. ये आपके सिलेबस में है सारी, तो वन बाय वन इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ एक इसमें से अगर आपको डाउट रहता है तो आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, यस, इसमें से कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी सुनी भी होंगी इंटरनेट को यूज़ करती बार, या कहीं आपने मैगज़ीन में या फिर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा इस टर्म, इनमें से कुछ एक टर्म्स को, राइट। तो जो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा एग्जैक्टली वही आपने लिखनी है, ठीक है। वन लाइन डेफिनेशन इज सफिशिएंट फॉर ईच ऑफ दिस। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट इज असेट। फर्स्ट इज असेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय असेट? असेट की जब हम बात करते हैं, जैसे अब हम ह्यूमन असेट की बात करते हैं, तो हमारे घर में बहुत तरह के असेट होते हैं, लाइक ज्वेलरी है हमारे पास, राइट, या हमारी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, या जो आपके पास घरों में कोई जो कीमती सामान है वो सारे आपके असेट हैं। इन द सिमिलर वे अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, या नेटवर्क सिक्योरिटी, जो भी आप टर्म्स मैंने आपको बताई थी, तो उसमें असेट क्या है? असेट, देखिए, असेट इज समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने असेट का पता लगाना है तो वो असेट क्या होंगे उसके? कुछ भी समथिंग ऑफ वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस चीज़ की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू इन द सेंस कि वो कीमती है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट होगी, या इन टर्म्स ऑफ, यस, हु इज दिस? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है वॉइस में? ओके। सो असेट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असेट जानने के लिए हम मतलब क्या देखेंगे कि वो चीज़ें जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हैं, उसकी कुछ वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, या फिर इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, या कुछ उनके पास सीक्रेट हैं, राइट। तो वो उसके असेट होंगे। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक या फिर फिजिकल फॉर्म में असेट आपका हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो जो आपका डाटा है, जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, या आपके कुछ एक सीक्रेट्स हैं जो आपने डाटाबेस में रखे हुए हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो वो सारे आपके असेट जो है काउंट होंगे। ओके। एंड फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक आपका सर्वर है, या कुछ प्रिंटर्स हैं, या जितनी भी डिवाइसेस, जो भी आपका हार्डवेयर है, वो आपके फिजिकल असेट रहेंगे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो असेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? असेट, देखिए, जो हैकर रहेगा या फिर अटैकर रहेगा, उसका जो मेन पर्पस रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के असेट को चुराना या डाउन करना। ओके। तो दीज आर द असेट बेसिकली। ओके। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज थ्रेट। थ्रेट मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें इस वक्त में बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो जिनका काफ़ी चीज़ों का आपको मतलब नहीं पता होगा। यू हैव टू राइट इन सेपरेट पेज विद देयर हिंदी मीनिंग, ठीक है। सो थ्रेट मीन्स खतरा। क्या खतरा है? तो खतरा किसके ऊपर होगा? किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो नेटवर्क से जुड़ी हुई है तो उससे क्या खतरा होगा? उससे खतरा होगा कि उसके असेट कोई चुरा ना ले। जैसे आप घर पे हैं, आपने गहने रखे हुए हैं, आप बाहर जा रहे हैं, राइट, तो आप उनको एक सेफ जो है प्लेस पे उन ज्वेलरी को या अपने उन बहुमूल्य चीज़ों को रखोगे, राइट। सो आपको क्या खतरा रहेगा? आपको खतरा रहेगा चोरों से, राइट, या या कोई और चीज़, जितने भी थ्रेट्स रहेंगे वो यहाँ। लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स? ठीक है। तो थ्रेट क्या होता है बेसिकली? थ्रेट्स आर बेसिकली पॉसिबल इवेंट दैट कैन हार्म एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। पॉसिबिलिटी रहेगी उन पे, उन इवेंट्स की होने की, कुछ एक ऐसी चीज़ें हो, मतलब कि घटनाएं हो सकती हैं आपके उन असेट के साथ, या फिर आपके इंफॉर्मेशन के, जो कि आपको हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो दोज आर कॉल्ड थ्रेट्स। तो थ्रेट किसके ऊपर रहेगा? आपके असेट के ऊपर। आपको अपने असेट्स को बचा के रखना होगा। ओके। नेक्स्ट इज वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्सपोजर इन व्यू ऑफ ए थ्रेट। डिग्री ऑफ एक्सपोजर क्या हुआ कि देखिए, कुछ एक वीकनेस होती हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लीजिए एग्जांपल, आपने देखा होगा विंडोज़ के अपडेट्स आते हैं। आप स्मार्टफोन की बात करिए, ठीक है। आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो आपके एंड्रॉयड के अपडेट्स निकालते हैं।
वो अपडेट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं जनरली। वो फीचर वाइज भी रहते हैं कि नए नए फीचर को ऐड करने के लिए नए नए वो अपने प्रोग्राम्स को अपडेट करते हैं और आपके लिए उन प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, दोज आर कॉल्ड अपडेट्स। तो अपडेट्स अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो वो आपके बेसिकली वनरेबिलिटी की टर्म में भी उनको हम देख सकते हैं। लाइक कि आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो हैकर उन वीक सॉरी जो आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसमें कुछ एक वीकनेस है, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक वीकनेस है जो कि हैकर को पता लगे, राइट। तो हैकर क्या करेगा, उन वनरेबिलिटीज़ को मीन्स वीकनेसेस जो हैं आपके सिस्टम में उनको यूज़ करते हुए अटैक करेगा। ठीक है, जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, वहाँ पे बहुत सारे असेट्स हैं, उन असेट्स का आपको थ्रेट रहेगा कि कोई उनको हार्म ना पहुंचाए, राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वनरेबिलिटी ढूंढनी होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसमें क्या क्या वीकनेस है। तो वो वीकनेस होती है बेसिकली वनरेबिलिटी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एक्सपोजर, कितना एक्सपोज हो रखा है आपका सिस्टम किसके लिए, थ्रेट के लिए। So degree of exposure in view of a threat is called vulnerability. Okay, एक और मिलती जुलती टर्म है, that is called countermeasure. काउंटरमेजर वो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो आपने इंप्लीमेंट किए हैं थ्रेट से बचने के लिए। ठीक है, सेट ऑफ एक्शंस इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट थ्रेट्स। थ्रेट से अगर आपने बचना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, काउंटर मेजर कुछ एक इंप्लीमेंट करने होंगे। जो भी आप काम करोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, आपने फायरवॉल इंस्टॉल किया, आपने एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल किया, वो क्या हुआ, काउंटर मेजर हुआ। ठीक है, सेट ऑफ एक्शंस हैं, उनका मेन वो हम इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट थ्रेट्स, थ्रेट्स से बचने के लिए। तो ये थे आपके असेट, थ्रेट एंड वनरेबिलिटी। इसमें देखिए आपस में एक रिलेशन है असेट, थ्रेट और वनरेबिलिटी में, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसे देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का असेट है, असेट है ये। ठीक है, इस असेट में जो भी रिस्क है, अगर आप कुछ रिस्क को लेके चलें, जो रिस्क रहेगा दैट कैन डैमेज यूर असेट। इस डायग्राम को देखिए, रिस्क कैन डैमेज असेट। सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ रिस्क ले लिया है, जैसे आपने ज्वेलरी घर पे रखी हुई है, आप रिस्क लेके वैष्णो माता घूमने चले गए, ठीक है, चाबी बाहर गमले के नीचे छुपा दी, तो वो बेसिकली रिस्क है, दैट कैन डैमेज यूर असेट। समझा रही है बात। देखिए, रिस्क कैन डैमेज असेट, लेकिन रिस्क को कौन लीड करेगा, वनरेबिलिटी। अगर आपके सिस्टम में कोई वीकनेस है दैट विल लीड टू रिस्क। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने ताला लगाया घर पे, अंदर ज्वेलरी थी और चाबी आपने गमले के नीचे बाहर छुपा दी, वो वनरेबिलिटी है, चोर आएगा बाहर खोजेगा चाबी को। ठीक है, तो वो बेसिकली वनरेबिलिटी लीड्स टू रिस्क। अब वनरेबिलिटी कहाँ से आएगी, थ्रेट, एक्सप्लॉइट बेसिकली वनरेबिलिटी। तो ये एक पूरा डायग्राम बना। थ्रेट अगर है, कोई खतरा है, वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा किसको, वनरेबिलिटी को, अगर वो है। अगर आपके सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी है, कुछ वीकनेस है, उसको कौन यूज करेगा, कौन एक्सप्लॉइट करेगा, थ्रेट। थ्रेट एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटी, और वनरेबिलिटी लीड्स टू रिस्क, और रिस्क कैन डैमेज योर एसेट। तो ये हमेशा डायग्राम याद रखिए, जब भी थ्रेट, वनरेबिलिटी, रिस्क और एसेट का क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को वहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, ऊपर से नीचे चलना है, थ्रेट एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटी, ओके, एंड वनरेबिलिटी लीड्स टू रिस्क, एंड रिस्क कैन डैमेज असेट। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट हैकिंग। हैकिंग क्या हुआ, द गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा का क्या मतलब हुआ, कि आप ऑथराइज नहीं हैं, यू आर अनऑथराइज्ड, लेकिन आपने कुछ ऐसा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया सिस्टम को, सिस्टम को इस तरह से आपने उससे काम लेना शुरू किया कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं था, फिर भी आपने वहाँ पे एक्सेस कर लिया, सॉर्ट ऑफ, जस्ट वन एग्जांपल ऑफ हैकिंग। ठीक है, तो गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा इज कॉल्ड हैकिंग। नेक्स्ट देखिए, हैकर क्या हुआ, हैकर करेगा हैकिंग, ये याद रखिए। हैकिंग और हैकर में क्या डिफरेंस हुआ, हैकर तो एक पर्सन की बात हम करेंगे, हैकिंग वो करेगा, हैकिंग इज अ प्रोसेस, सॉर्ट ऑफ। ओके, तो हैकर
It refers to someone who proactively explores, identifies, and alerts organizations to vulnerabilities that an attacker could use for malicious purposes. ठीक है, इसमें क्या है, हैकर क्या करेगा, वो एक पर्सन है, कोई ठीक है, कोई पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट कर रहा है। जैसे आपकी एक वेबसाइट है, आपने www.discman.com अपने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, तो हैकर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम्स हैं, वनरेबिलिटीज है। वनरेबिलिटीज क्या हुआ, वीकनेसेस हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो प्रोएक्टिवली एक्सप्लोर करेगा, ढूंढेगा, आइडेंटिफाई करेगा और अलर्ट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये वनरेबिलिटी है, ठीक है। उन वनरेबिलिटीज को यूज करते हुए अटैकर, देखिए अटैकर वर्ड यूज किया यहाँ पे, हैकर और अटैकर में यहीं पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। उन वनरेबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन को वनरेबिलिटीज हैकर ने बताई हुई है, उन वनरेबिलिटी का अगर अटैकर को पता लग जाता है तो वो अटैकर उस वीकनेसेस को यूज करते हुए अटैक परफॉर्म कर सकता है मैलिशियस पर्पसेस के लिए। मैलिशियस क्या हुआ, मतलब गलत काम के लिए, ठीक है, मैलिशियस पर्पसेस, ठीक है। आगे देखिए अटैकर, हैकर और अटैकर में क्या डिफरेंस हो। अटैकर देखिए, अटैकर भी वही आधा काम वही कर रहा है। देखिए, इट्स समवन who gains unauthorized access to someone else network and computers for malicious purposes, ठीक है। वो अनऑथराइज एक्सेस लेगा किसी के नेटवर्क को या किसी के कंप्यूटर को फॉर मैलिशियस एक्टिविटीज, गलत काम करने के लिए वो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेगा, करेगा। वेराज अटैकर क्या होता है, अटैकर जनरली हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो अटैकर बेसिकली वो अलर्ट करता है, वो बताएगा देख लो भाई आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर लो। लेकिन अटैकर क्या करेगा, चुपचाप से उन गलतियों को देखेगा और अटैक परफॉर्म करेगा, और उसका मोटिव क्या होगा, मैलिशियस, गलत काम करने के लिए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा, या कुछ वहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको मनी को चुराने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये है हैकर एंड अटैकर। और डिफरेंस देखिए, एन अटैकर प्रॉब्स फॉर वनरेबिलिटीज, ठीक है, प्रॉब्स होगा सर्च करना, ढूंढना, राइट। अटैकर क्या करेगा, वनरेबिलिटी को ढूंढेगा, प्रोब करेगा। बट अनलाइक अ हैकर, द अटैकर एक्सप्लॉइट्स देम विदाउट परमिशन और विदाउट वार्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साफ लिखा हुआ यहाँ पे हैकर और अटैकर में डिफरेंस। एक एग्जांपल लीजिए आप वेबसाइट का, मान लीजिए आपने मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई आपने वेबसाइट बनाई हुई है, राइट। तो हैकर क्या करेगा, हैकर और अटैकर दोनों क्या करेंगे, पहले कॉमन चीजें करेंगे, दोनों ही सर्च करेंगे कि क्या क्या वीकनेस है आपकी वेबसाइट में, और हैकर क्या करेगा, उन वीकनेसेस को उस ओनर को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में, ये ना अटैकर जो है यूज कर सकता है, आपकी वेबसाइट को डाउन कर सकता है, लेकिन खुद नहीं करेगा वो हैकर, राइट। लेकिन अटैकर क्या करेगा, उन वर्नरेबिलिटी को ढूंढेगा, वीकनेसेस को ढूंढेगा और एक्सप्लॉइट करेगा उनको बिना परमिशन लिए उस ऑर्गेनाइजेशन से, ना ही बिना वार्निंग लिए, वार्निंग भी नहीं देगा, परमिशन भी नहीं लेगा और अटैक परफॉर्म कर देगा। वेराज हैकर क्या होता है, वो अलर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को उन वर्नरेबिलिटीज के बारे में। लेकिन अटैकर की भी आगे 3-4 कैटेगरीज आती हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, ठीक है। तो जस्ट इन दोनों में जब डिफरेंस आता है तो इसी पॉइंट्स पे आप फोकस करिएगा कि अटैकर जो है वर्नरेबिलिटी को चुपचाप यूज करके विदाउट परमिशन या विदाउट वार्निंग अटैक परफॉर्म करेगा। वेराज हैकर जो है उन वर्नरेबिलिटी को ढूंढेगा और ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करेगा, ये वर्नरेबिलिटीज हैं आपके सिस्टम में। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड अटैकर। नेक्स्ट, यस, अब बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग चीज़ें आएंगी, इन्हें बड़े ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट में ये आपको बार बार ये आपको समझनी होंगी, अदरवाइज। फर्स्ट इज मालवेयर। मालवेयर का दूसरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जानबूझ के डिज़ाइन किया गया है किसी डैमेज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने पाइथन के प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जावा में आपने काम किया हुआ, आपने एक ऐसा प्रोग्राम कभी लिखा कि जैसे वो रन हो जाए तो आपका सिस्टम डाउन हो जाए,
या आप एकदम से लॉग आउट हो जाएं जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया, जो ये इसको प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। दीज आर द प्रोग्राम्स फॉर मैलिशियस एक्टिविटी। गलत या गलत सोच को माइंड में रखते हुए जो आपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को हम, उन सॉफ्टवेयर को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, यानी कि मालवेयर का नाम देते हैं। तो मालवेयर भी सॉफ्टवेयर हुआ। पहली बात ये आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर ये क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं। वायरस, वॉर्म्स, ये सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ह्यूमन वायरसेस, ह्यूमन वॉर्म्स वो अलग होते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कोरोना वायरस चला हुआ आजकल, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर वायरस थोड़ी हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इसे देखिए पहले, मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन, इंटेंशनली क्या होता है? जानबूझकर, इंटेंशन है इसके पीछे, इंटेंशनली डिजाइन, जानबूझ के वो डिजाइन किया गया है, किस काम के लिए? टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर या सर्वर या फिर क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। जानबूझ के वो कंप्यूटर को या सर्वर को या क्लाइंट को या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करने के लिए डिजाइन किया गया था, राइट। सो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे जितने भी आगे आएंगे वो सारे सारे मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वायरस, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जब देखिए प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम है तो कभी ना कभी एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करना हुआ अपनी एक कॉपी बनाना। जैसे आपने 10 लाइन का पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, जैसे और वो आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है, अमित नाम का फोल्डर है, उसमें ए नाम का प्रोग्राम पड़ा हुआ है। जैसे आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ए नाम का प्रोग्राम वहां पे एक और बन गया, अपनी उसने एक कॉपी बना ली। तो डेंजरस है ना ये। कैसे हो डेंजरस? जैसे एक कमरे में एक आपने चेयर रखी हुई है, एक चेयर को एक एक चेयर जितना स्पेस ले रही है, ठीक है, वैसी वैसी चेयर वहाँ पे 100 रखी जा सकती हैं। तो अगर 100 के 100 फिलअप होगी तो पूरा एरिया आपका फिलअप हो गया। इन द सिमिलर वे वायरसेस क्या होते हैं? वो एक प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम होगा, जैसे वो रन होगा, राइट, तो वैसे ही वो अपनी एक वो कॉपी वहाँ पे क्रिएट कर देगा। कॉपी का मतलब है हार्ड डिस्क पे स्पेस घेरना शुरू कर देगा। पहले एक, मान लीजिए एक प्रोग्राम है वो वायरस है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि ये वायरस है? एंटीवायरस प्रोग्राम कैसे काम करते हैं? वो बेसिकली चेक करेंगे कि जब भी ये प्रोग्राम रन हो रहा है सॉरी एक्सक्यूज मी, जब भी ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो अपनी एक और कॉपी वहाँ पे हार्ड डिस्क पे बना दे रहा है। इससे क्या होगा? कभी ना कभी आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी। तो एक सिम्टम रहता है कि जब भी आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस गिरने लगे, मतलब गिरने लगे, भर भर जाने लगे, जबकि आपके पास उतना डाटा नहीं है, आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क थी, आपको लग रहा है मैंने तो अभी इतना डाटा सेव किया नहीं, ये कैसे फुल हो रही है। तो एक आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आना चाहिए, बीइंग अ प्रोग्रामर, कि ये वायरस की एक्टिविटी हो सकती है, मे बी अ वायरस। सो सबसे पहला इसका क्या काम रहता है कि जब भी वायरस वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अपने आप को रेप्लीकेट करेगा। रेप्लीकेट करना होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ठीक है। और क्या करेगा? और जितने कंप्यूटर प्रोग्राम है वहाँ पे उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, और अपना जो कोड है उसको इंसर्ट भी कर सकता है। तो बहुत ही मतलब ये देखिए, ये इंटेंशनली डिज़ाइन किया होता है टू कॉज डैमेज। जानबूझ के इसे हम तैयार करते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर के जो असेट्स हैं वो डैमेज हो। कंप्यूटर सिस्टम के असेट्स को डैमेज करने के लिए ये इंटेंशनली डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिकली। ओके, तो क्या क्या करेगा ये? अपने आप की जब भी ये रन होगा वायरस वाला प्रोग्राम, तो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, या फिर और जितने भी वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम है उनको इन्फेक्ट करेगा, या फिर अपना ही कोड एक और प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट कर देगा, सो दैट जब वो वाला प्रोग्राम रन हो तब ये भी रन हो जाए साथ में, ठीक, लाइक दैट। सॉरी, अच्छा, इफ़ दिस रेप्लिकेशन सक्सीड्स, अगर ये रेप्लिकेशन या डुप्लीकेट कॉपी बनना सक्सेसफुली बन जाती है मान लीजिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया कंप्यूटर का
मेमोरी का अफेक्ट हो जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, ये इन्फेक्टेड है। जैसे आप पेन ड्राइव लाते हैं तो पेन ड्राइव में वायरस भी साथ में आ गया मान लीजिए, और जैसे मैंने पेन ड्राइव वहाँ पे कॉपी किया कहीं अपनी हार्ड डिस्क में रखा, हार्ड डिस्क में वो वाला प्रोग्राम मैंने रन किया, वायरस रन हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो अपना काम करना शुरू हो गया, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एरिया भी इन्फेक्टेड है। वायरसेस जैसे कई तरह के, ह्यूमन वायरस की आप बात करिए, राइट, कोरोना वायरस पे तो हमें अभी आइडिया नहीं है। जैसे बाकी जो वायरसेस हैं लाइक जैसे छू के फैलने वाले या छींक के फैलने वाले, राइट, तो वो अपनी स्प्रेडिंग करते रहते हैं। एक इसमें आपने ध्यान रखना है वायरसेस, और जब वार्म हम स्टडी करेंगे वायरसेस के बाद, कि वायरसेस में कंप्यूटर वायरसेस जनरली वर्ड लिखा है यहाँ पे, रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम। होस्ट प्रोग्राम क्या हुआ, एक और प्रोग्राम जिसके अंदर ये रन होगा, जिसके अंडर ये रन होगा। इंडिपेंडेंटली ये रन नहीं होता है जनरली। लेकिन वार्म की जब हम बात करेंगे तो ये होस्ट प्रोग्राम की इसमें जरूरत नहीं होती है, बाकी वही सारे काम करेगा जो वायरस करता है, जो सारे काम वायरस करेगा वही वार्म भी करेगा। लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा, वार्म को होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली एक प्रोग्राम जो है रन होता है बेसिकली। आगे देखिए, ये कंप्यूटर वार्म डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम as it is an independent program or code chunk. Therefore, it is not restricted by the host program but can run independently by actively carrying out attacks. ठीक है, जस्ट इतना याद रखिए, ये भी एक मैलिशियस या मालवेयर प्रोग्राम है, राइट, जो कि वायरसेस की तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, उसे होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए worms आर मोर डेंजरस देन वायरस। ओके, क्यों है, क्योंकि वर्म को होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है रन होने के लिए, वेराज वायरस अपने आप रन नहीं होगा, उसको होस्ट प्रोग्राम की वहाँ पे जरूरत रहती है जिसके अंडर वो रन होता है। ओके, थर्ड इज ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन सिंपली। ये भी एक मालवेयर प्रोग्राम रहता है जो कि मिसलीड करेगा यूज़र को ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम रहेगा जो कि यूज़र विया द यूज़र मिसलीड करेगा किस लिए, कि आपको लगेगा कि जैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड किया आपने कोई सॉफ्टवेयर, नाम उसका बहुत ही मीनिंगफुल दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, जैसे नाम दिया हुआ है ए परफेक्ट कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम, और आपने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया और रन होना शुरू हो गया वो, लेकिन वो कुछ और काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कुछ है गेम, आप तो गेम के नाम से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन वो गेम नहीं होती है बेसिकली, वो आपको मिसलीड करता है। वो आपको ऐसे ठगता रहेगा कि मैं एक गेम हूँ, कंप्यूटर गेम या एंड्रॉयड गेम हूँ, मुझे खेलिए, राइट, लेकिन वो जैसे आप उसको रन करेंगे थोड़ा बहुत वो गेम खेलने के लिए आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा। तो ट्रोजन हॉर्स क्या हुए, एक ऐसे प्रोग्राम जो देखने में तो लग रहे हैं कि ये अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जब हम उसे रन करना शुरू करते हैं वो उसका मतलब मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक, ट्रोजन हॉर्स नाम कहाँ से दिया हुआ है, ये ग्रीक एक स्टोरी रही है, ट्रॉय, आपने सुनी होगी कभी, ठीक है, नहीं सुनी है तो मूवी भी है इसकी ट्रॉय, तो वो आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए सारी स्टोरी, वहाँ से ये नाम निकला हुआ है। ठीक है, लकड़ी का बहुत बड़ा एक घोड़ा उन्होंने बनाया था, उसके अंदर सैनिक छुप गए थे, और ये ज़्यादा याद नहीं है, और समुद्र तट पे उस घोड़े को छोड़ दिया था और अंदर सैनिक छुपे हुए थे, और जब वहाँ के लोगों ने देखा कि ये तो गिफ्ट छोड़ गए हमारे लिए, तो उसको वो खींच के अपने महल के अंदर ले गए, राइट, तो जैसे ही रात हुई तो वो घोड़े से बाहर निकले सैनिक और अटैक परफॉर्म कर दिया। ठीक है, उन्हें लगा था ये गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट की जगह वो सैनिक निकले, तो वहाँ से ये नाम निकला है ट्रोजन हॉर्स। इसके बाद लेट मी शो यू सिलेबस। जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं, बैकडोर, लॉजिक बॉम्ब, ईव्स ड्रॉपिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, की लॉगर, स्पाईवेयर, साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर और साइबर क्राइम को छोड़कर जितनी भी ये आपने ये खुद ढूंढनी है। ठीक है, बैकडोर क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन आपने ढूंढनी है,
और उसको कॉपी पे इसके बाद उतारना है, ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। इट्स वेरी इजी, मतलब एक बार आप गूगल करिएगा और कोशिश करिएगा कि यूएस सिक्योरिटी वाली जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है वहीं से आप डेफिनेशन आपको मिले, अगर नहीं मिल रही तो यू कैन गो फॉर विकीपीडिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन ढूंढ के आपने लिखनी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे डिस्कस भी करूँगा। सो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। हाँ यस, एक और क्वेश्चन आपने खुद करना है, नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसके पास सॉरी मेरे पास ये नोट्स भी पड़े हुए हैं, बट मैं समझ रहा हूँ कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 6 सेमेस्टर यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी ये आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा बाकी जो डेफिनेशन मैंने आपको नहीं करवाई हुई है वो आपने एक एक करके ढूंढनी है, समझनी है, ठीक है, लिखनी है, एक लाइन की होनी चाहिए, एक ही सेंटेंस की होनी चाहिए, ठीक है। So this much is sufficient for today, and from next class onward, I will start the second unit. Okay, cyber security threats, vulnerability and risk. तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि चैप्टर नंबर 2 और 3 को थोड़ा मैं और फास्ट ट्रैक में करूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल जो साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होती चीज़ें वो यहाँ पे काफ़ी आपको सीखने में मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ें हैं। तो 20 मार्क्स फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड 15 मार्क्स फॉर चैप्टर नंबर 2 एंड 15 मार्क्स फॉर चैप्टर नंबर 1। तो ये जल्दी जल्दी करिए। उसके बाद 4, 5 एंड 6, ये चैप्टर 4 एंड 5 दी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।